Good good afternoon, Dr. Amit Agrawal sir and all participants. The current session will be taken by Dr. Amit Agrawal. He is an assistant professor at Department of Management and Business Informatics, Dr. Syama Prasad Mukherjee International Institute of Information and Technology, IIIT Naya Raipur. Prior to this, he has worked in Symbiosis Institute of Management Studies, Pune, and Noida Institute of Engineering and Technology. He has published number of papers in the Journal of National and International Repute. Today, he will take the session on assessment of industrial training using rubrics. Now, I would like to invite Dr. Amit Kumar Agrawal for the session. Over to you, sir. धन्यवाद सर। तो इस सेशन की शुरुआत होने से पहले मैं एक बार प्रोफेसर आर एन खरे सर का भी धन्यवाद देना चाहूँगा और जी एस बेदी सर का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस सेशन के लिए आमंत्रित किया। और मैं पिछले 5 सालों से IIIT नया रायपुर में कार्यरत हूँ और मैं पिछले 5 साल से ही यहाँ पर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का भी हेड हूँ, अपार्ट फ्रॉम जो भी मेरी फैकल्टी ड्यूटीज़ है। और हमने 5 साल में कोशिश की है कि चूँकि IIIT नया रायपुर एक नया इंस्टीट्यूट था, तो यहाँ पे पहले दिन से ही हमने कोशिश की कि जितनी से ज़्यादा कंपनी हो सकती है वो यहाँ पर आएँ और वो हमारे बच्चों को जितना बेहतर पैकेज दे सकती है, वो दे। तो मुझे एक चीज़ ऐसा महसूस भी होता है कि कहीं न कहीं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और इसी वजह से जब खरे सर ने मेरे को ये ऑफ़र दिया कि आप कौन-सा सेशन लेना चाहेंगे, तो मुझे लगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक सेशन ऐसा है, जहाँ पर मैं शायद एकदम इस बारे में मैं इतने 5-6 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये शायद इस बारे में थोड़ी-सी जानकारी होगी, जो मैं शायद आपके साथ साझा कर सकूँ। तो यहीं पे क्योंकि हमने जो मॉडल अपनाया IIIT नया रायपुर में, हम एक बहुत ही नए इंस्टीट्यूट थे और किसी भी नए इंस्टीट्यूट के लिए अपने आप प्लेसमेंट्स को करना बहुत दुष्कर कार्य है, बहुत टफ था। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हमें हमारे लिए एक रास्ता था जिसको हमने चूज़ किया और इसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के थ्रू हमने हमारे यहाँ कंटिन्यूअस 5 साल से 100% प्लेसमेंट दिया और आज की डेट में हमारा जो हाईएस्ट पैकेज है, वो तकरीबन 62 लाख को टच किया है। एवरेज पैकेज हमारा 14 लाख को है और मीडियन पैकेज भी हमारा तकरीबन इतना ही है, 12 से 13 लाख के बीच का है। तो ये तो एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन था। मैं अपने इस सेशन के थ्रू थोड़ा-सा मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये भी बता सकूँ कि कैसे अपने इंस्टीट्यूट के लिए आप काम कर सकते हैं, कैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे फ़ोकस किया जा सकता है जिससे कि हम उसको बढ़ा सकें। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के हमारे लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, बच्चों के लिए क्या फ़ायदे हो सकते हैं एंड फाइनली हमने कैसे किया उसके बारे में भी थोड़ा-सा मैं आपको उस डिटेल्स के बारे में शेयर करूँगा एंड फाइनली जो असेसमेंट पार्ट है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को असेस कैसे करें, वो एक उस चीज़ पे भी मैं फाइनल डिस्कशन करूँगा। इसमें एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जब भी हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को बात कर रहे हैं, तो वो एक इनपुट है। तो जब हम इनपुट की बात कर रहे हैं, तो अगर जब तक अच्छा इनपुट नहीं आएगा, अच्छा आउटपुट आपके यहाँ से कभी भी नहीं निकलेगा। तो इसी वजह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरीके से अच्छा इनपुट आ सकता हो, अच्छा इनपुट आने के बाद ही आप उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं और फिर फाइनल एक अच्छा आउटकम आप निकाल सकते हैं। तो मैं एक बार ज़रा अपनी प्रेज़ेंटेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपके जो भी प्रश्न होंगे आप कभी भी पूछ सकते हैं। हमने अभी प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में भी इस चीज़ को बहुत एम्फसाइज़ किया है कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंडस्ट्री अकेडमी या लिंकेज पे बहुत फ़ोकस किया जाए और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री अकेडमी या लिंकेज ही एक ज़रिया है जिसके थ्रू आप अपने यहाँ एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट की ब्रांडिंग बढ़ा सकते हैं और अपने लिए फंड्स जनरेट कर सकते हैं। मैं उन सारी चीज़ों को टच करने की कोशिश करूँगा अपनी प्रेज़ेंटेशन में। तो ये मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज और इसकी इम्पोर्टेंस हम तीनों धड़ों की बात करेंगे, चाहे वो शिक्षक के लिए हो, चाहे स्टूडेंट के लिए हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट के लिए हो। इसके अलावा हम AICTE नॉर्म भी देखेंगे, कुछ हम केस स्टडी पे भी बात करेंगे और फाइनली आउटकम और कैसे हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग असेसमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और आगे हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ इंडस्ट्रियल एकेडमी या लिंकेज की, आज किसी भी टाइम में अगर आप किसी से भी बात करें, किसी भी इंस्टीट्यूट से बात करें, तो सबसे पहली बात प्लेसमेंट्स की आती है। कोई भी बच्चा आपके यहाँ आना चाहेगा, तो सबसे पहले वो यही पूछता है कि क्या उसको प्लेसमेंट मिल पाएगा कि नहीं। अगर गाँव का कोई बच्चा आ रहा है, तो
आईटीआई की ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे लगता है कि अभी तक गवर्नमेंट स्पेसेस में ही सबसे ज़्यादा डिप्लोमा के बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने एक सेशन भी किया था यहाँ पे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें दुर्ग पॉलिटेक्निक से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें उन्होंने यही बताया था कि जहाँ तक जो मैं गेज कर पाया कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि पॉलिटेक्निक खत्म होने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करें। लेकिन आज अगर हम देखें तो इवन पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कॉर्पोरेट्स काफ़ी सारे हैं जो कि चाहते हैं कि ये बच्चे उनको मिले, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि जो पॉलिटेक्निक से बच्चा निकल रहा है वो बहुत मेहनती होता है, कंपेयर टू जो बीटेक स्टूडेंट होता है वो बहुत ज़्यादा पैकेज पे फोकस होता है, जबकि जो पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट्स है वो पैकेज से कम अपॉर्चुनिटी पे ज़्यादा फोकस होता है कि उसकी लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे अगर आपका अच्छा इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज है तो इसके थ्रू आप एक बहुत ही अपने बच्चों के लिए और अपने लिए एक बहुत अलग स्थान प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक मैं देखता हूँ यूपी में एक इंस्टीट्यूट है मैं नाम भूल रहा हूँ इंस्टीट्यूट का, प्रयागराज में है और वो भी एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है। वहाँ का बहुत ही पॉपुलर है, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि मैं जब देखता हूँ तो बहुत सारे बच्चे बीटेक ज्वाइन करने के बजाय उस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं नाम थोड़ा सा फॉरगॉट कर रहा हूँ, इरमा या कुछ नाम है, जस्ट प्रयागराज स्टेशन के पास में ही है। तो जो मैं पॉइंट पे डिस्कस कर रहा था कि सबसे पहले इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज चाहिए क्यों? तो हमें ये पता है कि हम क्लासरूम में हम थ्योरी ही समझा सकते हैं या हम उनको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे सकते हैं लैब्स में। तो लेकिन जहाँ तक एक रियल लाइफ वर्क सिचुएशन की बात होती है, वो एक सिमुलेशन टाइप का हो सकता है जो आप दे सकते हो लैब में। लेकिन जब एक रियल लाइफ वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो हमेशा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही एक सबसे अच्छा माध्यम है। तो बच्चों को ऑन हैंड एक्सपीरियंस होगा, बच्चे वर्क एनवायरनमेंट से एक्सपोज होंगे, बच्चे ये भी जानेंगे कि कैसे ग्रुप में काम करना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट करना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है। तो दीज आर समथिंग विच आई फील कि कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट ये सोचता है कि मेरा हो जब मैं पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लूंगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी जिसमें मैं काम करूंगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर हम कहीं से भी कुछ आइडेंटिफाई कर सके कि उनके लिए उस तरह का एक्सपोजर कंपनी में ज्वाइन करने से पहले। तो मुझे लगता है कि ये एक विन विन सिचुएशन होगी। और दूसरा, अगर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी रही इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में तो बहुत लाइकली चांसेस है कि उनको प्लेसमेंट्स भी मिलेगा या जॉब्स भी मिल सकती है। अग्रवाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया बढ़िया। जी सर। चलिए। धन्यवाद सर, आपने मेरे को इस सेशन के लिए बुलाया। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि कहीं न कहीं हर इंस्टीट्यूट एक इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज आज के डेट में मुझे लगता है कि हर एक इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है कि वो जितना इंडस्ट्री से क्लोज़ होगा, उसके बच्चे उतने ही ज़्यादा एम्प्लॉयबल होंगे। तो धन्यवाद इसके लिए सर। और मैं इसी पॉइंट को लेके आगे बढ़ रहा था कि जब हम इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज की इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो कोई भी चीज़ एक तरफ़ा नहीं हो सकती, हमेशा दो तरफ़ा होती है। तो अगर हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मतलब ये मतलब हमारी नीड है कि मतलब हम जाएँ इंडस्ट्री के पास और उनको कहें कि आप हमारा बच्चा लीजिए, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा गलत अप्रोच है। हमें हमेशा एक विन-विन सिचुएशन देखनी चाहिए, ना केवल हमारे लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको राइट कैंडिडेट्स मिले, ठीक है? और आज अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये आता है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स व्हिच आर कमिंग आउट फ्रॉम द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। तो ये टर्म हम बार-बार सुनते हैं कि स्टूडेंट एम्प्लॉयबल नहीं है। तो कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा एक हमारे टीचिंग प्रैक्टिसेस को भी इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं हम कुछ न कुछ जगह पे हमारे यहाँ कुछ कमी रह रही है। और मुझे लगता है कि अगर हम इंडस्ट्री के जितना क्लोज़ रहेंगे, ये उतना बेहतर होगा। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ये एक अपॉर्च्युनिटी देता है। तो मैं अपने यहाँ भी आऊँगा कि हमने क्या किया एक नए इंस्टीट्यूट के लिए, जिसके लिए पहले साल में ही हर कोई उस दिन से यही पूछ रहा था कि अच्छा ठीक है, आपने 3 साल 4 साल इंस्टीट्यूट तो चला लिया है, अब आप प्लेसमेंट कैसे कराएँगे वो देखना है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने उस चैलेंज को कैसे टैकल किया मैं उस पर भी बात करूँगा। तो लेकिन जब जहाँ तक अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले ये है कि अगर एक बच्चा अच्छा ट्रेंड होगा, मान लीजिए मैटलैब पे ट्रेंड है, मान लीजिए कैड या उस पे किसी भी उस पे ट्रेंड है, तो अगर इंडस्ट्री को एक अच्छा कैंडिडेट मिल रहा है जो कि वेल ट्रेंड है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इंडस्ट्री ऐसे कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफ़र करेगी। और कहीं न कहीं बच्चे
इंडस्ट्री की कॉस्टिंग कम होगी। दूसरा, उसको एक मोटिवेटेड टैलेंट्स मिलते हैं। हमेशा जो नया टैलेंट कैंपस से निकलता है वो बहुत मोटिवेटेड होता है, बजाय इसके कि जो कंपनी में काम कर रहे हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि हमसे आगे वाली जनरेशन जो है वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो ये एक मतलब मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, हो सकता है कि आपका मेरे से डिफर करे। तीसरा, आज की डेट में अगर हम देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और ये कोई भी हम नया स्टूडेंट ले रहे हैं तो वो एक नया पर्सपेक्टिव लाता है उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और इसी वजह से मुझे लगता है कि हर इंस्टीट्यूट में इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत फोकस है। हर इंस्टीट्यूट उद्यमिता को इतना प्रमोट करना चाह रहा है कि उसके यहाँ से बच्चे केवल जॉब लेने वाले ना निकले, जॉब देने वाले भी निकले। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक ऐसी अलग एक फील्ड है कि जहां हम अपने बच्चों को उसके लिए भी ट्रेंड कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम उनको बड़ी कंपनी में भेजें, हम उनको स्टार्टअप्स में भेज सकते हैं और उनको उसका भी एक्सपोजर मिल सकता है कि वहाँ कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। रियल टाइम जो लोगों की प्रॉब्लम्स है, जैसे ओला का ही एग्जांपल अगर हम ले लें, तो ओला ने देखा कि ओला ने टैक्सी देके सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, वो ये थी कि कन्वीनियंस की। आपको कन्वीनियंटली अपने घर पे टैक्सी मिल जा रही है। तो ये उन्होंने एक कस्टमर के पेन पॉइंट्स को काफी हद तक उसको एलिमिनेट किया। तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स के थ्रू भी स्टूडेंट्स को एक नया पर्सपेक्टिव मिल सकता है, तो वो एक अलग अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए अगर आप एआईसीटी की नई इंटर्नशिप पॉलिसी देखेंगे, जिसमें उन्होंने 4 इंटर्नशिप रखी है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जबकि 3 इंटर्नशिप रखी है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए। तो वहां पर भी उन्होंने कोशिश की है कि अगर स्टूडेंट चाहे तो वो स्टार्टअप में ट्रेनिंग कर सकता है। तो वो एक एक्सपोजर हो सकता है कि स्टूडेंट को मोटिवेट करे कि वो अपना एक स्टार्टअप ओपन करे। तो मैं इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से बात कर रहा था। इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से नए स्टूडेंट हमेशा से ये समझा जाता है कि वो टेबल पे एक नया पर्सपेक्टिव लेके आएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपका बच्चा अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो इससे आपकी कैंपस की ब्रांडिंग होगी, और अगर वो अच्छा काम करता है तो फिर आपका और प्रमोशन होगा कि अच्छा, वहाँ के स्टूडेंट तो बहुत अच्छे हैं, चलो इस बार फिर चल के लेते हैं। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लेक्सिबल कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स ऑल द ईयर राउंड। आप हमेशा उनको कम पैसे का मतलब ये मेरा ये मतलब नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव है कि जो स्टाइपेंड अमाउंट मिलती है ट्रेनिंग में, तो उसमें वो आपके बच्चों को इवेलुएट कर सकते हैं कि क्या ये एक अच्छा कैंडिडेट है। तो वहां भी मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक अच्छा तरीका है। दूसरा, इवन कंपनीज के लिए भी वो इनकी इमेज को इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है कि ऐसा हमारे इस कंपनी ने इतने सारे बच्चों को लिया, इस जगह से, इस एरिया से लिया। तो वहां पे भी उस कंपनी की ब्रांडिंग काफी अच्छी होती है। जैसे मुझे लगता है कि हमारे यहाँ अमेरिकन एक्सप्रेस हर बार आती है, तो हम इस चीज को बहुत प्रमोट करते हैं कि अमेरिकन एक्सप्रेस यहाँ पर एनआईटी रायपुर, जो हमसे तकरीबन 15-20 साल पहले इस्टेब्लिश हुआ है, अभी तक अमेरिकन एक्सप्रेस उधर नहीं आ रही, आईआईटी भिलाई में नहीं आ रही, लेकिन हमारे यहाँ आ रही है। तो वो हमारे लिए थोड़ा सा एक प्राउड मोमेंट होता है। तो और अमेरिकन एक्सप्रेस की भी अपनी एक ब्रांडिंग हो रही है कि वो उनको लगता है कि यहाँ के सभी इंस्टीट्यूट्स में, हमारे इंस्टीट्यूट्स के बच्चों में थोड़ा सा कुछ यूनिक है, जिसकी वजह से वो हमारे यहाँ प्लेसमेंट्स के लिए हर साल आए। अब तीसरी बात, इंस्टीट्यूट पर्सपेक्टिव से इंस्टीट्यूट को क्या फायदा हो सकता है। तो पहला, आपका एक रिलेशनशिप बनेगा। हमने जब इंस्टीट्यूट चालू किया था तो यहाँ पे एक आइका कमेटी बनाई थी, इंस्टीट्यूट कोलैबोरेशन कमेटी। इस कमेटी की रिकमेंडेशन हमने प्लानिंग कमीशन में भी दी है, जो टास्क फोर्स बनी थी, मैं उसका एक मेंबर हूँ। तो हमने डायरेक्टरेट में भी अपनी ये रिकमेंडेशन दी कि हर इंस्टीट्यूट में एक आइका कमेटी बने, जिसका काम ये हो कि इंडस्ट्री के लोगों को, इंडस्ट्री के लोग और आपके जो फैकल्टीज हैं उनको मिला के एक बोर्ड बनाया जाए, जो कि इस चीज पे फोकस करे कि करिकुलम को रिवाइज करना है कि नहीं, किस किस चीज पे फोकस करें जिससे बच्चे एम्प्लॉयबल हो। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग है। दूसरा, प्लेसमेंट प्रोसेस आपका आसान हो जाता है। एक बार कंपनी आई आपके यहाँ लेने के लिए, अगर उसको बच्चे अच्छे लगे तो वो कंटिन्यूस आपके यहाँ आती रहेगी, और इससे आपकी ब्रांडिंग बहुत इंप्रूव होगी, और आप चाहें तो उसको प्रमोट भी कर सकते हैं कि हमारे यहाँ से 100% बच्चा प्लेस होता है। जैसे कि मैं आपको प्रयाग के जो इलाहाबाद में यूपी में एक इंस्टीट्यूट है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो रूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है। उनकी ब्रांडिंग ऐसे हो रखी है कि वहां पर मारुति आती है, वहां पर कई सारी कंपनीज ऐसी आती हैं जो कि एमएनआईटी जयपुर में नहीं, एमएनआईटी इलाहाबाद में नहीं आती। तो इस वजह से उनकी इतनी अच्छी क्रेडिबिलिटी और ब्रांडिंग हो रखी है कि अपने आप
उनके लिंकेजेस बहुत स्ट्रांग हो गए और बच्चा उनके पास और क्वालिटी आता है, बाकी जगह जाने की बजाय अच्छा, सबसे अच्छा बच्चा उनके पास आ रहा है। तो अभी जैसे मैं इनपुट की बात कर रहा था कि जब तक हमारे पास इनपुट अच्छा नहीं आएगा, तब तक हमारा आउटपुट अच्छा नहीं निकलेगा। तो इनपुट अच्छा होने के लिए हमें अच्छा बच्चा भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ एक विशेष सर्किल है। अगर आपके यहाँ अच्छी कंपनी आ रही है तो अच्छा बच्चा भी आएगा, और अगर आपके यहाँ अच्छा बच्चा आ रहा है तो आपके यहाँ अच्छी कंपनी भी आएगी। तो इसी तरीके से ये सर्कल मूव करता रहता है। जैसे-जैसे आप इम्प्रूव करते जाएँगे, दोनों चीज़ अच्छी होती जाएगी। अगर चौथी चीज़ की बात करूँ तो मुझे लगता है कि एक आप सभी को पता होगा कि हर ऑर्गेनाइज़ेशन को उनका सीएसआर फंड 2% जो उनका प्रॉफिट होता है, उसको एज़ अ सीएसआर फंड में देना होता है। तो सीएसआर फंड का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड। तो अभी गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया है कि ये सीएसआर फंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इंक्यूबेशन सेंटर या कोई लैब इंस्टॉल करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा रास्ता है। अगर आपके स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज हो रखे हैं, तो आप उनसे लैब्स के लिए या इंक्यूबेशन के लिए सपोर्ट ले सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे सपोर्ट है, मेंटर मेंटी सपोर्ट है, और इसके अलावा आपका करिकुलम रिविजन्स है जो कि इंडस्ट्री कर सकती है। दो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक होगा, क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूट खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, वो ऑटोनॉमी नहीं होती। तो वो एक यूनिवर्सिटी डिसीजन लेती है और फाइनली वो इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम सोचें तो हो सकता है कि अगर वो बोर्ड यूनिवर्सिटी लेवल पे बन जाए, तो भी कहीं न कहीं इम्प्रूव होगा। तो मैं एक टच पॉइंट की बात हमेशा करता हूँ जब भी मैं प्रेज़ेंटेशन देता हूँ। जो भी मेरे पास पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज के फैकल्टी आते हैं कि कैसे प्लेसमेंट इम्प्रूव किया जाए, तो मुझे लगता है कि हम जितने टच पॉइंट इंक्रीज कर सकते हैं, जिसमें इंडस्ट्री हमारे साथ आके मतलब इंडस्ट्री हमारे साथ जुड़ सके, तो जितने ज़्यादा आपके टच पॉइंट इंक्रीज होंगे, जितना ज़्यादा इंडस्ट्री आपके साथ जुड़ पाएगा उन टच पॉइंट्स पे, उतना ज़्यादा आपका इंडस्ट्री एक्सपोज़र होगा और उससे और सारे एडवांटेज निकल के आएँगे, जिसमें से एक है फंडिंग, जो कि फैकल्टी प्रोजेक्ट्स के लिए कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इंडस्ट्री फेस करती है, तो वो तो वो फैकल्टी प्रोजेक्ट्स के फॉर्म में देते हैं। अभी मैंने हाल-फिलहाल में सैमसंग आर&डी के साथ एक टाई अप किया है, जिसमें सैमसंग गैलेक्सी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं मोबाइल के, वो प्रॉब्लम्स वो बच्चों को हमारे यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट के फॉर्म में देते हैं और उस पर फैकल्टी और स्टूडेंट्स काम करते हैं और फाइनली अगर उनको वो उनका सॉल्यूशन पसंद आता है तो वो उसको अपने गैलेक्सी मोबाइल में इम्प्लीमेंट करते हैं। उससे अगर कोई पेपर निकलता है तो वो उसको फंड करते हैं। कोई कॉन्फ्रेंसेस में अगर किसी फैकल्टी या स्टूडेंट को जाना था तो उसमें जाते हैं। तो ये सैमसंग के साथ हमारा एक एमओयू के थ्रू ये हुआ है। और इसके अलावा जो मैं टच पॉइंट की बात कर रहा था, आपको सोचना होगा कि आपके इंस्टीट्यूट के हिसाब से वो टच पॉइंट कौन से हो सकते हैं। वो चाहे इंडस्ट्री लेक्चर के फॉर्म में हो सकते हैं, हमारे यहाँ एक टेक्नोलॉजी शोकेसिंग चैलेंज होता है, जिसमें बच्चे जो नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, वो उनको दिखाते हैं। तो वो एक हमने एक चैलेंज टाइप का रख रखा है जिसमें ताकि स्टूडेंट्स मोटिवेट हों अच्छा प्रोजेक्ट्स लेने के लिए। और जैसे कि इंडस्ट्री को अगर इंडस्ट्री से लोग आके आपके यहाँ लेक्चर ले सकें या कोर्स ले सकें 1 या 2 क्रेडिट का, या कोर्स में से कोई मॉड्यूल ले सके, तो वो सारे तरीके हैं जिससे कि आप एक्सपोज़र इंक्रीज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स का। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज होगा, तो आपके यहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी फ्लरिश करेगी और एक अच्छी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगी तो अच्छा स्टूडेंट निकलेगा तो अच्छी कंपनी आएगी और फाइनली ये एक विशेष सर्कल है जो कि चलता रहेगा। अब अगर हम एआईसीटी नॉर्म की बात करें तो एआईसीटी नॉर्म में आपने देखा होगा कि ये इस तरीके से एक समर इंटर्नशिप्स है, एक 3rd या 4th वीक की। एक सेकंड में थोड़ा-सा मुझे लगता है कि नई एआईसीटी इंटर्नशिप पॉलिसी मैंने ओपन की हुई है। मैं थोड़ा-सा इसको तो अगर हम देखें तो इंटर्नशिप के लिए डिप्लोमा और डिग्री के लिए जो प्रोविज़न एआईसीटी ने दिया है, वो ये है समर वेकेशन आफ्टर 2nd सेमेस्टर, समर वेकेशन आफ्टर 4th सेमेस्टर, समर वेकेशन आफ्टर 6th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर। तो यहाँ पे 3 से 4 वीक की ट्रेनिंग, 4 से 6 वीक की ट्रेनिंग 4th सेमेस्टर में और 2nd सेमेस्टर में 3 से 4 वीक की ट्रेनिंग। तो ये सारे आपके पास मौके हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं। इसमें एक इंस्टीट्यूट्स में भी ट्रेनिंग हो सकती है, कई सारे फैकल्टी के अंडर में प्रोजेक्ट कर सकते हैं या रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, या इसके अलावा इंडस्ट्रियल, गवर्नमेंट, एनजीओ, एमएसएमई, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल इंटर्नशिप, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे कहीं न कहीं आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो कई बार लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री हमारे यहाँ नहीं आती है। तो अगर बड़ी इंडस्ट्री नहीं आती है तो आपके क्षेत्र में जो इंडस्ट्री है, उन यहाँ पर अगर हम देखें तो उस इंडस्ट्री को जो वो लैंड मिला है, उस लैंड में ये एक प्रोविज़न किया गया था कि वो आस-पास के बच्चों को अपने यहाँ इंटर्नशिप देंगे। तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है
और आगे बढ़कर बात करने की ज़रूरत है। अगर आप उन्हें बुलाएँगे तो मुझे लगता है कि हर इंडस्ट्री चाहती है कि उसका एक इंस्टीट्यूट के साथ अच्छा रिलेशन रहे, क्योंकि उनको भी फ़ायदा हो रहा है, उनको भी अच्छा बच्चा मिल रहा है। तो इतने सारे प्रोविज़न एआईसीटी ने इसीलिए किए हैं कि ताकि स्टूडेंट का एक्सपोज़र इंक्रीज़ हो सके। तो चाहे समर इंटर्नशिप फर्स्ट हो, सेकंड हो, माइनर प्रोजेक्ट्स, आजकल हमने जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया, जिसने हमें बहुत हेल्प की, वो था माइनर प्रोजेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स को हमारे यहाँ हर सेमेस्टर में एक माइनर प्रोजेक्ट करना होता है। और इसके अलावा 8th सेमेस्टर जो होता है वो एक मेजर प्रोजेक्ट होता है, जो कि उसे इंडस्ट्री या डिफेंस कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में कहीं पे भी कर सकता है, वो बच्चे की मर्जी है। तो लेकिन अगर आप देखेंगे तो माइनर प्रोजेक्ट, जब तक बच्चा हमारे यहाँ बीटेक कंप्लीट करता है उसके पास एटलीस्ट 4 माइनर प्रोजेक्ट होते हैं, एक मेजर प्रोजेक्ट होता है। इसके अलावा समर इंटर्नशिप 2 से 3 होती हैं। तो आप देखें तो उसकी सीवी कितनी अच्छी हो जाती है। काफ़ी सारी काफ़ी सारा कंटेंट होता है जो कि वो बता सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, बच्चों को थोड़ा-सा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। मुझे याद आता है कि मैंने अपने टाइम में कोको कोला में रिसर्च की थी, मार्केट रिसर्च, चूँकि मैं मैनेजमेंट बैकग्राउंड से था, लेकिन उस ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट मैं तकरीबन 300 गाँव को विज़िट किया था। तो मुझे उस वक़्त उस काम में इतना मज़ा आ रहा था, इतने सारे गाँव में मैं जा रहा था यूपी के। मुझे लग रहा था कि यार क्या फैंटास्टिक काम है, क्योंकि मैं उस वक़्त रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में रूरल मार्केटिंग में बहुत फ़ोकस कर रहा था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा, और हमारे फैकल्टी हमें बहुत प्रमोट करते थे कि इसको ज़रूर करो, क्योंकि इसके थ्रू तुम्हें रियल टाइम एक्सपोज़र मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर फैकल्टीज़ स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे तो वो ज़रूर इसको सीरियसली लेंगे, और कहीं न कहीं वो उनको हर जगह बेनिफिट करेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक केस स्टडी की जब बात हो रही थी कि आपको ये केस स्टडी के बारे में डिस्कस करिए, तो जो हमारे यहाँ हमने जिन चीज़ों पे फ़ोकस किया, मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। और ये अक्रॉस द इंस्टीट्यूट, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट हो, चीज़ें वही रहेंगी। तो सबसे पहले हमारा करिकुलम जो है वो हमने बहुत इंडस्ट्री फ़ोकस किया, और हमने उसका मोटो दिया है स्किल फर्स्ट। स्किल फर्स्ट, थ्योरी लेटर। तो मतलब बच्चे को स्किल्स पहले आनी चाहिए, और अगर वो थ्योरी उसकी बैक सीट भी ले रखी है तो भी दिक्कत नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम थ्योरी पे एम्फसाइज़ नहीं करते। हम थ्योरी उनको देते हैं, लेकिन उस थ्योरी का एप्लीकेशन बच्चा कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने स्किल्स पे बच्चों के ज़्यादा फ़ोकस किया। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि मैंने ये सजेशंस भी दिया है, प्लानिंग कमीशन, जो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से कमिटी बनी थी, कि हम इंडस्ट्री एकेडमी या कोलैबोरेशन को जितना स्ट्रेंथन कर सकते हैं, तो इसलिए हर इंस्टीट्यूट में एक इंडस्ट्री एकेडमी या कोलैबोरेशन कमिटी हो। मुझे लगता है हाल फिलहाल शायद सीजीपीएससी से ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स की पोजीशन भी आई है छत्तीसगढ़ में। तो अगेन एक रोबस्ट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के लिए बोला, जिसमें एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल हो, ऑफिसर हो, इसकी भी हमने रिकमेंडेशन दी थी। और मैं नहीं जानता कि वो उस रिकमेंडेशन पे है या जैसे भी है, लेकिन अभी ये एक एडवर्टाइजमेंट सीजीपीएससी से आया है, जो कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट के लिए है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि गवर्नमेंट भी इस पे बहुत ज़्यादा फोकस है। और दूसरा, हम हर साल एक इंडस्ट्री एकेडमिया मीट होस्ट करते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी शोकेसिंग चैलेंज होता है। जो बच्चे जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, या बच्चों ने जो भी इनोवेशन किया है, वो जजेस को दिखाते हैं। वो एक कंपटीशन के फॉर्म में होता है, कई सारे ट्रैक में। दूसरा, हमने कोशिश की कि जितनी भी लोकल इंडस्ट्री है, नेशनल इंडस्ट्री है, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, सबके साथ हम टाई अप कर सके। जैसा कि मैंने एक सैमसंग बताया, माइक्रोसॉफ्ट के साथ बताया। लेकिन ये आसान नहीं था। ऑलमोस्ट मुझे 4 साल लगे सैमसंग के साथ ये टाई अप करने में। तो कहीं न कहीं ये टाइम लगता है, एक दिन में ये चीज़ नहीं होता। रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि आप अगर शुरुआत से कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ बढ़ेगी। जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम बहुत मिस कर जाते हैं, वो है एलुमनाइज़। एलुमनाइज़ कुछ नहीं चाहिए, उनको बस वो रिस्पेक्ट चाहते हैं कि कहीं न कहीं इंस्टीट्यूट उनको रिकॉग्नाइज़ करे। तो अगर हम कोई एक एलुमनाई फोरम बना लें, जिसमें कि हम पुराने बच्चों को बुलाएँ, उनके एक्सपीरियंस को शेयर कराएँ, और एलुमनाई टॉक्स भी रखें, तो कहीं न कहीं वो एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है। फाइनली इंडस्ट्री लेक्चर्स, टॉक्स, वेबिनार, टेक्निकल सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, रिज्यूम मेकिंग, इन सब पे भी हम कोशिश करते हैं कि ये कंटिन्यूअस ये एक्टिविटी चलती रहे, हर महीने कुछ ना कुछ होता रहे, जिससे कि बच्चा अपडेटेड रहे। और फाइनली अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे केवल जॉब लेने वाले ना बने, जॉब देने वाले बने। तो उसके लिए हम एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत फोकस कर रहे हैं। हम अपना इंक्यूबेशन सेंटर भी ले आए हैं, और उसको भी रिकॉग्निशन मिल गई है एमएसएमई से। तो कहीं न कहीं ये मैंने बहुत क्रक्स में बताया है। इससे ऐसा लगता है कि शायद इसमें ये बहुत प्लेन सिंपल है, लेकिन इसके पीछे पूरे 5 साल की मेहनत है।
और जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया है उस दिन से हमने कोशिश की है कि किसी भी तरीके से हम ये इसको बहुत ज़्यादा हैवीली फोकस कर सके इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस पे। तो आउटकम क्या है? आउटकम यही है कि आपके बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है, वो एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन डिजाइन करना सीख सकता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के थ्रू, या उस कंपनी में काम करते हुए कि किस तरह से काम कर सकते हैं, कैसे काम किया जाता है, वो सारी इंजीनियरिंग नॉलेज को अप्लाई कर सकता है, उसको जॉब्स मिल सकती है। तो ये फाइनली आउटकम है डिजाइनिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन। ये बेसिकली मैंने स्टार्टअप के फोकस में लिखा था कि अगर बच्चा एक स्टार्टअप में जाता है तो वहाँ उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा कि कैसे एक सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हैं जो कि कस्टमर के पेन्स को रिमूव कर सके, कस्टमर के गेन्स को बढ़ा सके, और उसकी जो जो भी परेशानियां हैं उसको दूर कर सके। तो यही एक एंटरप्रेन्योरशिप का मेन फोकस है कि हम एक ऐसा वैल्यू प्रपोजिशन लाएं कि जो कि उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके। अब एक अगर हम एआईसीटी की भी अगर हम देखें थोड़ा सा, एक इनिशिएटिव एआईसीटी भी ने भी लिया है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, बोट और बीओपीटी का। ये बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मुंबई, चेन्नई, कानपुर, कोलकाता में उन्होंने ओपन किया है। आप इसमें से ये देख सकते हैं कि आपके रीजन के लिए कौन सा है और आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि बोट मुंबई है। नहीं सर, हाफ एन आवर। कितने टाइम पे स्टार्ट किया? दूसरा लेक्चर है सर एक। अच्छा। तो बोट अप्रेंटिसशिप आप चाहे तो इनको अप्रोच कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट का एक इनके साथ टाई अप कर सकते हैं। ये बोट डिग्री और डिप्लोमा स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम फाइनली इस चीज़ की बात करें कि जो इवैल्यूएशन की बात करें, जो कि इस टॉक का मेन मकसद यही है कि हमें इवैल्यूएट भी करना होता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बच्चे ने कुछ सीखा है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारा फोकस इसी चीज़ पे रहना चाहिए कि बजाय इस चीज़ के फोकस की हम केवल प्लेन इवैल्यूएशन करें, हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि बच्चों को ये याद दिलाना है कि ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप जा रहे हो, ये आपको अच्छे से करनी है। और इस वजह से हम उनको थोड़ा-सा नंबर्स का या क्रेडिट्स के बारे में बोलते हैं। जैसे मेरे यहाँ से बच्चा जो मेजर प्रोजेक्ट के लिए जाता है, तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि 6 क्रेडिट का कोर्स है। अगर ये आप 6 क्रेडिट में अच्छे से नहीं परफ़ॉर्म करेंगे, तो आपके क्रेडिट्स कम हो जाएँगे। तो उसकी वजह से बच्चा थोड़ा-सा सीरियस रहता है, और हम इंडस्ट्री को भी बोलते हैं कि आपको बच्चे को ईज़ी नहीं रखना है, आपको उनको अच्छे से मेहनत करवानी है, क्योंकि ये 6 क्रेडिट्स है। हम इसमें प्रोजेक्ट्स में अच्छे से मेंटर करते हैं या अच्छे से देखते हैं कि बच्चे ने काम किया है कि नहीं। तो इस वजह से मुझे लगता है सबसे पहले ये मैसेज कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे को ये लगे कि अच्छा, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मज़ाक नहीं है, मैं कुछ भी कराऊँगा तो भी नंबर तो मिल ही जाएँगे, ऐसा नहीं फ़ील होना चाहिए। और ये चीज़ हमें इंडस्ट्री को भी बतानी पड़ती है। तो कई बार जब मैं किसी इंडस्ट्री पर्सन को अपने यहाँ इनवाइट करता हूँ, तो हम बहुत बार ये देखते हैं कि इंडस्ट्री वाले जब आते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो कई बार वो ये बात बोल देते हैं बच्चों के सामने कि अच्छा, आपने जो पढ़ा है उसको भूल जाइए, और इंडस्ट्री में ये एकदम डिफरेंटली होता है। आपका पढ़ा हुआ यहाँ पे कुछ चलेगा नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि ये नेगेटिव मैसेज ना जाए। हम जैसे ही ये सेशन शुरू होने वाला रहता है, उससे पहले हम कोशिश करते हैं इंडस्ट्री मेंटर से बात करके, या इंडस्ट्री के जो भी बंदे जो भी पर्सन हमारे यहाँ टॉक के लिए आ रहे हैं, उनको हम पहले से ये इन्फॉर्म करते हैं कि सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप हमारे बच्चों से इंटरेक्ट करें तो उन्हें ये कभी मत कहिएगा कि आपने जो सीखा है और जो इंडस्ट्री में होगा वो एकदम डिफरेंट होगा। बजाय इसके आप उनसे ये बात बताइएगा कि आपने जो सीखा है वो आपको इंडस्ट्री में कैसे हेल्प करेगा। तो हमारा फोकस हमेशा से ये रहा है कि एकेडमिक्स को कभी भी डिमाइंड न किया जाए, उसको हमेशा ही एम्फेसिस मिले। तो आपकी जो एकेडमिक स्टडी हुई है, उसको आप कैसे इंडस्ट्री में अपना और बेटर कर सकते हैं, इंडस्ट्री में आके उसका क्या फ़ायदा है। तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कोई भी टॉक होने से पहले ये चीज़ पहले से एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर दें जिससे कि कभी भी बच्चों को एक नेगेटिव मैसेज ना जाए। तो ये तो मतलब मैंने एक टॉक के बारे में बताया, लेकिन हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी इसी चीज़ को फोकस करते हैं कि कहीं न कहीं इंडस्ट्री मेंटर सीरियस रहे, फैकल्टी भी सीरियस रहे, और जिससे कि ओवरऑल बच्चे की डेवलपमेंट पे फोकस हो सके। तो टोटल इवैल्यूएशन जो है वो 150 मार्क्स से लेके 100 मार्क्स का हो सकता है। हम जो वो मार्क्स डिवाइड करते हैं वो 25 मार्क्स इंडस्ट्री मेंटर के, फैकल्टी मेंटर के। तो इंडस्ट्री मेंटर अलग है, फैकल्टी मेंटर अलग है, और फाइनली 50 मार्क्स का जो होगा वो प्रेजेंटेशन या इवैल्यूएशन होगा। अब इसमें एक चीज़ इस पे कहना चाह रहा था मैं कि जब भी कोई बच्चा हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए जाता है इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे इंडस्ट्री उसको एक सुपरवाइजर देती है, और यहाँ से एक फैकल्टी भी उसका सुपरवाइजर रहता है, ताकि उसकी मॉनिटरिंग हो सके।
तो ये एक रूब्रिक है। जब हम इंडस्ट्री इवैल्यूएशन देखते हैं तो ये AICTE का ही नॉर्म है जिसको हम फॉलो करते हैं। अटेंडेंस एंड जनरल बिहेवियर, रिलेशनशिप विद वर्कर्स एंड सुपरवाइजर्स, इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स इन लर्निंग, नॉलेज एंड स्किल इंप्रूवमेंट, टाइम यूटिलाइजेशन एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड। तो हम हमेशा इंडस्ट्री से कहते हैं कि आप हमें एक इस तरह का एक क्राइटेरिया पे हमें बच्चे का एक इवैल्यूएशन करके दीजिए कि आपके यहाँ बच्चे ने काम किया है। तो केवल एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देने से काम नहीं चलेगा, आपको हमें उनका एक क्राइटेरिया भी देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये क्रेडिट्स है। पहले ये क्रेडिट्स हम केवल प्रोजेक्ट से इवैल्यूएट कर लेते थे, लेकिन अभी हमने इंडस्ट्री को भी बोला है कि आपका भी इवैल्यूएशन इसमें जुड़ेगा। तो 25 मार्क्स का इवैल्यूएशन इंडस्ट्री का भी हम जोड़ते हैं, तो इंडस्ट्री को भी लगता है कि ओके, उनको भी एक इंपॉर्टेंस दी जा रही है इवैल्यूएशन में। तो कई बार, लेकिन कई सारी इंडस्ट्री जो होती है उनके अपने एक रूल्स होते हैं जिसमें वो इवैल्यूएशन नहीं देते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप हमें 2-3 सेंटेंस में बच्चे का ओवरऑल इवैल्यूएशन लिख दीजिए, हम उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके इसमें नंबर्स डाल लेंगे। तो हम ये भी करते हैं। तो अगर जो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, कई सारी MNC स्पेसिफिक होती है कि वो इवैल्यूएशन नहीं दे सकती, बच्चे का शेयर नहीं कर सकती, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, वो इंडस्ट्री इवैल्यूएशन नहीं देती है। इसी तरीके से फैकल्टी सुपरवाइजर के इवैल्यूएशन रूब्रिक अगर आप देखेंगे तो उसके भी हमने ये कर रखे हैं। लर्निंग एप्टीट्यूड, जो भी बच्चा जो भी इंडस्ट्री में जा रहा है उसका जो फैकल्टी सुपरवाइजर बनाया गया है, तो वो ओवरऑल बच्चे की प्रोग्रेस देखता रहेगा और उसको भी इन कई सारे पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करेगा, जिसमें कि उसका लर्निंग एप्टीट्यूड क्या है, टीचिंग नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज क्या है, उसने क्या इनिशिएटिव्स लिए वहाँ पे, उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल क्या है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी इंप्रूव हो, उसकी कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो, उसकी स्किल्स, नॉलेज स्किल्स भी इंप्रूव हो। तो कई तरीके से बच्चा इंप्रूव करे और फाइनली डिपेंडेंट हो, सेल्फ रिलायंट है कि नहीं, खुद से डिसीजन ले पाता है कि नहीं, क्रिएटिविटी है कि नहीं, क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट कर पाता है कि नहीं। कई बार उसको नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी मिलता है तो उससे के साथ कोप करना भी आना चाहिए। और फाइनली टाइम यूटिलाइजेशन, वो जो टाइम उसको स्पेसिफाइड है उसमें वो कर पा रहा है कि नहीं। तो ये फैकल्टी सुपरवाइजर पर्सपेक्टिव से अगेन ये भी AICTE के ही हमने नॉर्म्स के हिसाब से ही रखा है। और फाइनली जो सेमिनार, जो एक इवैल्यूएशन इंडस्ट्री का हो गया, एक इवैल्यूएशन उसके सुपरवाइजर का हो गया, और फाइनली उसके बाद जब बच्चा प्रेजेंट करेगा तो प्रेजेंटेशन में हमने थोड़े से इवैल्यूएशन इस तरीके से रखे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट अंडरटेकन, जो प्रोजेक्ट अंडरटेकन किया वो रेलेवेंट था कि नहीं। कई बच्चे ऐसी सर्टिफिकेट्स दे देते हैं कि हमने ऐसी कोई प्रोजेक्ट कर लिया है, उसकी टेक्निकल नॉलेज क्या थी, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल क्या थी, वाइवा वॉइस उसका कैसा, मतलब उसका वाइवा कैसा रहा, रिपोर्ट, तो सबके नंबर्स हैं। तो ये नंबर्स कई तरीके से हो सकते हैं, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर। और ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग क्या वेल डिफाइंड है कि नहीं, तो अगर है तो 10 मार्क्स, अगर कम है तो 8 मार्क्स। प्रोजेक्ट कैसा किया है, उसने सिस्टमेटिक किया है कि नहीं, सारे स्टेप्स हैं कि नहीं, प्रोजेक्ट में रिपोर्ट को उसने सही से, सॉरी रिपोर्ट तो लास्ट में है, तो उसने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज है कि नहीं, उसने सही से इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं, टेक्निकल नॉलेज कैसी है, प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है, और फाइनली फैकल्टी को लगा कि उसने सारे आंसर्स को सही से दिया है कि नहीं, और उसकी रिपोर्ट्स कैसी है, तो वो फॉर्मेट के हिसाब से है कि नहीं। तो इस तरीके से ये हमने एक मार्क्स डिवाइड किया है। ये अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं। आपको जो भी लगता है, आप इसको सिंपल रखना चाहें तो और सिंपल रख सकते हैं, 2 या 3 क्राइटेरिया रखना चाहें तो 2 या 3 क्राइटेरिया रख सकते हैं। तो इन क्राइटेरिया पे मुझे लगता है कि इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब मैसेज में मुझे लगता है कि हमेशा बच्चे को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जाना चाहिए कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आप इजी नहीं ले सकते हो, बल्कि इसी में आपको अपनी सबसे ज़्यादा मेहनत दिखानी है, क्योंकि ये आपके लिए ना केवल प्राइवेट कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट के रास्ते ओपन कर सकता है, बट ये हो सकता है कि जब आप गवर्नमेंट इंटरव्यूज में जाएं या गवर्नमेंट के किसी उसको फेस करें, अगर केवल वो रिटर्न नहीं है तो, अगर उसमें इंटरव्यू भी है तो वहां पे आप अच्छे से उसको बता सके, क्योंकि आपके पास सबसे ज्यादा बताने के लिए आपकी ट्रेनिंग ही होगी, क्योंकि वहां पे आप बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे मुझे याद है कि मेरे एक प्रोफेसर थे, वो बता रहे थे कि जब हम शॉप फ्लोर पे रहते हैं और एक्चुअली हम मैनेजर्स को ट्रेनिंग देते हैं, जब हम मैनेजर्स के लिए कई सारे MDP प्रोग्राम करते हैं, तो हम वहाँ मैनेजर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स पे क्यों फोकस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो मैनेजर होता है वो शायद उसकी नॉलेज किसी मशीन के बारे में इतनी नहीं होती जितनी कि एक जूनियर इंजीनियर की या एक वर्कर की होती है, जो कि उस मशीन को दिन रात उसके साथ रहता है, उसके साथ काम करता है। तो कई बार उस वर्कर को ये फील होता है कि अरे यार, ये मैनेजर किस बात का है, इसे तो मशीन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इससे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ मशीन के बारे में। तो ये अनडाउटली आपका जो वर्कर होगा वो
मशीन के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी मैनेजर से, तो इसी वजह से वो जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, उसको कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिमूव करना है, कैसे उसको अलाउ करना है कि वो डिसीजन ले सके, तो ये सारी चीज़ें हम एज मैनेजरियल स्किल्स को फोकस करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकल स्किल्स के अलावा। तो ये ट्रेनिंग के थ्रू बच्चा ये समझ पाता है कि वो उस सेटअप में कैसे रहेगा, कैसे उसने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे, किस तरीके से उसने रिजॉल्व किए उसको। तो ये मुझे लगता है कि एक प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू हम बच्चे को एकदम गाइड कर सकते हैं, बच्चे को इसकी इम्फेसिस बता सकते हैं, और इसका अगर इवैल्यूएशन अगर हम स्ट्रांगली करें तो वो बच्चों को बहुत हेल्प करेगा। तो इसके एक जो फाइनल है कि अपॉर्चुनिटीज अहेड, तो मुझे लगता है कि सभी इंस्टीट्यूट के लिए, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो चाहे वो इंजीनियरिंग हो, आप सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी तरीके से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकें। और वो लॉन्ग टर्म इस्टेब्लिश करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कौन कौन से ऐसे टच पॉइंट आप अपने यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो करिकुलम हो, चाहे वो कोर्स हो, चाहे वो मॉड्यूल्स हो, चाहे वो इंटरेक्शन हो, चाहे वो वेबिनार हो, जिसमें कि आप उनको बुला सकें, और इंडस्ट्रियल टूर हो, विजिट हो, तो जिससे कि एक वो हो सके। और इसके थ्रू आप स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन भी बहुत इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट जिसने अच्छा काम किया है वो अपने जूनियर्स को भी बहुत मोटिवेट करेगा। और फाइनली इसका सोसाइटी को भी एडवांटेज है, अच्छी वर्कफोर्स, तैयार वर्कफोर्स होगी तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी को भी बेनिफिट करेंगी, और हमारी जीडीपी को भी इम्प्रूव करेंगे। और जो भी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, आप उस इवन अगर वो इंडस्ट्री आपके साथ शेयर कर रही है वो प्रॉब्लम, तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी वजह से एआईसीटी की जो नई स्टार्टअप पॉलिसी आई है उसमें उन्होंने फैकल्टी को भी भागीदार बनाया है कि वो इन सब पे काम कर सके। और फाइनली हम सब मिलके को क्रिएट कर सकते हैं सॉल्यूशन, इंडस्ट्री, हम और बच्चे, सभी लोग मिलकर जॉइंटली एक सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। मुझे याद है कि जब मैं पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए सेशन ले रहा था तो वो मुझे बता रहे थे कि कई लोगों ने कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, कुछ ऐप डेवलप किया है। तो मुझे लगता है कि हम सभी को मोटिवेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को, और ये एक अच्छा तरीका होगा जिसके थ्रू कि हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें और बच्चों के लिए भी हम टेंजिबल आउटकम्स ला सकें। थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। So good afternoon, sir. Just a minute. Yes. Good afternoon. Sir, my name is Vaibhav Pratap Singh. जी sir. I am working at NMDC DAV Polytechnic Dantewada, sir. जी sir. Sir, I have gone through each and every aspect, whatever you have told, right from the starting, what are the AICT works laid down in creating the training and placements of the students. Sir, the aspect that I was asking about, like you told that you have a structure for campus drives of the students. Means like, first of all, you interact with the industry, and you have a great academia industry interface, because of which you are getting the students to be able to get the placements. Now the thing is, sir, like we are giving, we are giving diploma course and in electrical engineering. Whether there is any scope for our students to get into your institute? हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए? यस सर। ओके, मेरे ख्याल से अभी तक तो इंस्टीट्यूट, हाँ, ये कई जगह कई सारे यूनिवर्सिटीज ने और इंस्टीट्यूशंस ने ये अलाउ किया है कि पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा प्रोग्राम केवल आईटी और डेटा साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस करता है, तो इस वजह से उस बारे में किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्राइटेरिया बना कि हम थोड़ा सा क्वालिटी पे नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो इसलिए हमने जेई के थ्रू एडमिशन किया है। हम जेई के थ्रू ही आईआईटी जेई के थ्रू एडमिशन लेंगे, तो इस वजह से हमने एक लेटरल एंट्री नहीं की है, लेकिन कई सारे इंस्टीट्यूट ने की है। तो चूंकि अभी इंस्टीट्यूट को केवल 5 साल हुए हैं, तो इस वजह से इस तरह का कोई प्रपोजल नहीं गया है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर शायद आगे कभी ये प्रपोजल जाता है तो बोर्ड इस पर एक बार विचार कर सकता है। नहीं सर, अगर कभी विचार करे तो सर हम लोग को आप मेल कीजिए, और हमारे स्टूडेंट्स को हम डेफिनेटली, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल 2 ब्रांचेस है सर हमारे यहाँ, तो विल ऐसे हमारे यहाँ दंतेवाड़ा और उधर से बस्तर से बहुत सारे स्टूडेंट प्रयास के माध्यम से आते हैं, प्रयास स्कूल के माध्यम से। प्रयास, जी सर, जी, लेकिन आसमान एंड प्रयास, जी सर। लेकिन हमारे यहाँ अभी जो ब्रांचेस हैं वो केवल 2-3 है। एक तो बीटेक डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है,
एक जो जी, जी, ब्रांच जी। है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक जो है वो सीएससी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अच्छा, अभी अच्छा। तीन जी, ही जी, ब्रांचेस में बीटेक चल रहा है, जी। अच्छा। बाकी एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम्स है। बाकी लेटरल एंट्री का कोई प्रोविजन नहीं है ना सर अपने अभी यहाँ? तक लेटरल एंट्री पे कोई डिस्कशन हुआ नहीं है, क्योंकि अभी क्या था कि हम बहुत ही नए थे, तो अभी ये हुआ कि पहले जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है उसको मजबूत करें, उसमें जी, प्लेसमेंट्स जी। को अच्छा कर सकें, उसमें रिसर्च को हम अच्छा कर सकें, प्रोजेक्ट्स ला सकें। उसके जी, बाद जी। जब एक बार प्रोग्राम इस्टेब्लिश होगा तो फिर उसके बाद आगे का देखना है। तो अभी एक हमने 5 ईयर विजन बनाया था, जो कि मुझे लगता है कि जी, हर जी। इंस्टीट्यूट को क्रिएट करना चाहिए। ये हमें जी, आईआईटी जी। हैदराबाद ने सजेस्ट किया कि आप अपने इंस्टीट्यूट के लिए एक 5 ईयर विजन प्लान डॉक्यूमेंट बनाइए, जिसमें हर फैकल्टी से आप ये पूछिए कि आपका अपने इंस्टीट्यूट के लिए 5 ईयर का क्या विजन है। तो हर ठीक फैकल्टी है ने सर। अपना एक 5 ईयर विजन दिया कि हम ये एक 5 साल में हम ये करना चाहते हैं, और उसके उन्होंने कई सारे पैरामीटर्स थे। तो हर फैकल्टी से लिया गया, जब सारे फैकल्टीज का आ गया तो उसके बाद एक कलेक्टिव विजन बनाया गया कि अच्छा ठीक है, सारे फैकल्टी का ये विजन है, इसके हिसाब से इंस्टीट्यूट का विजन ये है। तो आप अगर अभी अगर आप कभी हमारे उस पे वेबसाइट पे देखेंगे तो हमारा जो विजन 2.0 है, हमने 5 साल एजुकेशन पे फोकस किया था। अब हम नेक्स्ट जी, 5 जी। इयर्स रिसर्च पे फोकस कर रहे हैं, और अगले नेक्स्ट 5 ईयर के लिए भी हम रेडी हैं, वो है एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करना। तो अभी हमारी सर, तो ये टैगलाइन जो विजन है, और मिशन के अंदर है ना आपके वेबसाइट में? जी, एक्चुअली हम अभी ऑनलाइन ही उसमें है, आपके अपडेट नहीं हुआ वेबसाइट है। को ही सर्च। जी, जी। अभी आपके वेबसाइट को ही सर्च कर रहे थे सर, तो जी, हम जी। सारी चीजों को पढ़ ही रहे थे, तो हमने एक्चुअली लेटरल एंट्री देखा, लेकिन वो शायद आपके यहाँ डिप्लोमा के लिए लेटरल एंट्री का अभी दिया डिप्लोमा हुआ के लिए नहीं एडवर्टाइजमेंट। है। जी, अभी जी, जी, डिप्लोमा के जी। लिए प्रोविज़न नहीं हुआ है उसका। जी, जी। जी, क्योंकि जी अभी सर। तक ये है कि अभी पहले जो अपना एकेडमिक प्रोग्राम है उसको स्ट्रेंथन करना है। वो एक बार मजबूत हो जाएगा तो फिर उसके बाद शायद सोचेंगे। लेकिन अभी चैलेंज क्या है कि हमारे यहाँ इसी में ही इतनी मारामारी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये पहला ट्रिपल आईटी है, और दूसरा इस यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए एक कोटा भी है। जी, तो जी सर। इस वजह से मतलब चूँकि उस वजह से उसकी कभी रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं, क्योंकि इतने सारे बच्चे चाहते हैं यहाँ एडमिशन लेना छत्तीसगढ़ से खास तौर से। तो इसी जी, वजह जी, से जी सर। लेटरल एंट्री के बारे में कभी कोई ध्यान नहीं गया। लेकिन मुझे लगता है जी, कि जी कहीं न सर। कहीं ये एक अच्छा चीज़ है। हो सकता है कि मैं एक बार डीन को भी ये बताऊँगा, तो हो जी, सकता जी, है कि अगर बिल्कुल वो सर। फ्यूचर में इसको ले सके तो। जी। जी। और सर एक और था कोई क्वेरी सर, रिगार्डिंग बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप, हाँ, जी। जो ट्रेनिंग होता है सर। सर जैसे आपने बताया कि एआईसीटी ने मैंडेटरी किया है, लेकिन सर अभी तक हमारे जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हुँ, इसको हुँ। शायद इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ओके, तो अ, ये एक थोड़ा-सा आपको यूनिवर्सिटीज़ के साथ फ़ॉलो अप करना पड़ेगा, लेकिन ये पास्ड आउट बच्चों के लिए है। जी, जो जी, जी। पास आउट बच्चा हो अच्छा। जाता है उसको 1 साल की ट्रेनिंग मिलती है। ये मेरे यहाँ से भी मुझे भी नहीं पता था। मेरी एक हम्म। स्टूडेंट थी, उसने मेरे को कॉल किया कि उसको एक शायद कोई एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कोई पीएसयू है, उस पीएसयू में उसको ट्रेनिंग का मौका मिल रहा था। तो उन्होंने पूछा जी। कि ये ट्रेनिंग हम बोर्ड के थ्रू देते हैं, तो आपका इंस्टीट्यूट वहाँ पे रजिस्टर है कि नहीं? तो फिर मैंने उनके मुंबई डायरेक्टर से बात की, और उसके बाद फिर उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट को ऐड किया। तो सर वो हम लोग भी जैसे डिप्लोमा लेवल के कॉलेजेस भी अप्लाई कर सकते हैं क्या हाँ, वो सर उसमें? डिप्लोमा के लिए भी है, डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए है। दोनों के लिए ना, तो बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप में हम लोग को अप्लाई करना होगा सर? हाँ, उनकी वेबसाइट पे जाके आपको उनको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको लेकिन एक बार उनको कॉल करनी पड़ेगी। कॉल करके उनको बताना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर वो ऐड कर लेते हैं। तो सर ये मुंबई में ही है कि और भी जगह है नहीं, सर नहीं, ये सारी? ये 4 रीजन में है, लेकिन चूंकि हम छत्तीसगढ़ रीजन में, तो छत्तीसगढ़ रीजन मुंबई में आता है। अच्छा, सेंट्रल रीजन का ये जो है वो मुंबई है। वो मुंबई ठीक में है है। सर। तो हम लोग को इसको एड्रेस करना पड़ेगा सर, है हाँ, ना? वो एक एड्रेस कर सकते हैं। वो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को 1 साल की ट्रेनिंग, मान लीजिए भिलाई स्टील प्लांट तो स्टेट में ही है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे हैं। अगर वहाँ पे ट्रेनिंग मिल जाती है तो वो बहुत ही अच्छा है। सर आपका नाम सर अमित अग्रवाल है ना? जी, मेरा नाम अमित अग्रवाल है। सर आपका ईमेल आईडी आप शेयर कर सकते हैं क्या सर, हाँ, अगर हम लोग को कुछ कम्युनिकेट या कुछ मेरे क्वेश्चंस ख्याल से लेने मेरी होंगे तो प्रेजेंटेशन के आपसे? लास्ट में मैंने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों दे रखी है, abit@IITNR.edu.in। अमित एजी। अमित अग्रवाल से AG हाँ। @IITNR.edu.in। अच्छा, एनआई, ठीक है सर। जी। .edu.in ना सर? जी। ठीक है सर। बाकी तो प्रेजेंटेशन सर लोग देंगे ही सर, वो हम लोग देख लेंगे। बाकी जी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग सच ए गुड इन्फॉर्मेशन सर। थैंक यू। थैंक यू। अब मुझे अब वो इंस्टीट्यूट का नाम भी याद आ गया, IERT नाम है, जी, जो जी सर। कि इलाहाबाद में है। और मुझे याद है कि जब मैं वहाँ पे पढ़ता था तो उस वक्त उस इंस्टीट्यूट का पॉलिटेक्निक, वो एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसका नाम इतना ज़्यादा है वहाँ पर कि जी, बच्चा जी जो जी सर। बीटेक में एडमिशन होता है, वो बीटेक में एडमिशन लेने के बजाय उस इंस्टीट्यूट में लेना प्रेफर करता है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया की सबसे टॉप ऑटोमोबाइल कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए। जी, जी तो सर। एक्चुअली सर हमारे यहाँ भी हम लोग ने मतलब फ्रॉम द पास्ट 2 to 3 years हम लोग ने एक
अब कैंपस ड्राइव्स का सिलसिला चालू किया हुआ है, लेकिन सर जो बहुत अच्छा। ज्यादातर हमारी कंपनीज अप्रोच करती हैं वो सर गुजरात बेस्ड या दिल्ली, गुजरात से नोएडा, पकड़ते हैं। ग्रेटर नोएडा बेस्ड रहती है। सर थोड़ा सा हम लोग को अच्छा नहीं लगता है एट टाइम्स चीजों को लेके कि जो बच्चे होते हैं वो लोग 3-4 महीना वहां पर रह के फिर वापिस आ जाते हैं। उसका 2-3 रीजन है सर। एक तो सर हमारे ट्राइबल जो बच्चे हैं इनका जो बैकग्राउंड है वो वहां जाके मतलब सर एक बात ये भी हो जाती है सर कि वो स्किल्ड लेबर के तहत वो लोग शायद लेते हैं, क्योंकि उनका बहुत मिनिमम एक वो उनका पैकेज रहता है। और सर जो अमाउंट उन लोगों को दी जाती है वो उनका एक्सपेंसेस पूरे वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं, तो वो लोग उस ओके, पे सरवाइव करना उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है सर। तो ये हम एक लोग भी चीज, वही सोच रहे थे कि जी जी सर। ये मुझे वही लगता है कि इंस्टीट्यूट्स को ही निगोशिएट करना पड़ेगा स्टाइपेंड्स के लिए जी या उनकी सैलरी के लिए। कई बार जी जी सर। इंस्टीट्यूट इतना ज्यादा वो हो जाते हैं कि मतलब मैं वही इसीलिए मैं बता रहा था कि वो नोशन कई बार हमारे माइंड में ये हो जाता है कि इंस्टीट्यूट हमारे ऊपर वो कर रहा है, एहसान कर रहा है कि वो हमारे यहाँ के बच्चे ले रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। अगर जी वो सर। हमारे यहाँ आके बच्चा ले रहा है तो हम उनको एक स्किल्ड वर्कफोर्स दे रहे हैं, एक ऐसा जी बच्चा सर। दे रहे हैं कि जो ऑलरेडी उस जो भी मशीन या जो भी उनके काम है उसके बारे में वो पहले से स्किल्ड है। इसीलिए हम मैं यही कह रहा था कि अगर हम अपने एकेडमिक प्रोग्राम में स्किल पे ज्यादा फोकस करें तो वो सर आपका बहुत अच्छा वर्जन था सर, स्किल्ड फर्स्ट थ्योरी थ्योरी लेटर। लेटर। जी, या तो वो भी बहुत अच्छा एक टैगलाइन था सर, ताकि हाँ, ये बच्चों को टैगलाइन हमने इम्प्रूव करने में। हमारे बोर्ड ने हमें बताई। हमारे जी बोर्ड में जो चेयरमैन थे, प्रीवियस चेयरमैन, वो मिस्टर जी सर। अजय चौधरी थे जिन्होंने एचसीएल कंपनी स्टैब्लिश की थी। अ, अच्छा अच्छा जी सर। तो वो फाउंडर थे एचसीएल कंपनी के। जी जी शिव नाडार एक और फाउंडर हैं जिनका नाम सबसे ज्यादा आता है। शिव नाडार के बाद अजय चौधरी थे जो कि फिर बाद में ग्लोबल चेयरमैन भी बने थे। तो जी उनका जी ये सर। फोकस था कि चूंकि हम इतनी रिपोर्ट्स देखते हैं या हम इतना इंटरेक्ट करते हैं, और ये उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि बच्चे स्किल्स वाई कहीं ना कहीं लैक करते हैं। थ्योरी उनकी जी अच्छी सर। होती है लेकिन स्किल्स नहीं होती। तो इसी वजह से हमने डेफिनेटली। एप्लीकेशन ओरिएंटेड ज्यादा कर दिया कोर्स को। जी तो सर। वो कहीं ना कहीं उसमें भी हर्ट करता है जब हम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बच्चे ट्राई करते हैं। तो वहाँ जी गवर्नमेंट सर। जॉब्स में हो जाता है कई बार बच्चे वहाँ पे थ्योरी ज्यादा पूछते हैं, जी थ्योरेटिकल सर। क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं स्किल्स पे फोकस करने पे अगर स्किल्स आती हैं तो थ्योरी अपने आप समझ जाएंगे। जी सर। सर सर कैन वी मेक आवर स्टूडेंट्स टू विजिट योर इंस्टीट्यूट? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ये ऑलरेडी करा भी रही है। और अच्छा। आपको बस एक रिक्वेस्ट लेटर डालना पड़ेगा हमारे यहाँ रजिस्ट्रार को या डीन हमारे यहाँ जो डीन रिसर्च हैं पुण्य जी प्रशांत सर। पलटानी। तो आपको जी जी उनको सर। एक रिक्वेस्ट डालनी होगी। उसके बाद यहाँ विजिट, पहले भी यहाँ पे स्कूल बच्चे बहुत आते थे। मेरे ख्याल से जो जी एक सर। आईएएस ऑफिसर थे मिस्टर ओपी चौधरी सर, हाँ वो हाँ बाद जी सर। में उसमें चले गए पॉलिटिक्स में। जी उन्होंने जी ये जी। इनिशिएटिव लिया था कि छत्तीसगढ़ के आसपास के जितने भी स्कूल के बच्चे हैं वो विजिट करेंगे इंस्टीट्यूट को। तो वो यहाँ आते थे, उनको पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट दिखाया जाता था। और दूसरा मेरे ख्याल से अभी पॉलिटेक्निक टीचर्स की भी ट्रेनिंग हुई थी यहाँ पे प्रशासनिक एकेडमी में। तो जब भी ट्रेनिंग जी होती है तो वहाँ से टीचर्स हमेशा यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आते हैं, इंस्टीट्यूट की विजिट करते हैं और उनकी इंस्टीट्यूट की पूरी फैसिलिटीज को भी देखते हैं। बिल्कुल सर। तो वो मुझे लगता है सर, कि आपको बस एक मेल करना होगा हमारे यहाँ डीन आरएनडी को, बिल्कुल तो बिल्कुल वो सर। आपको परमिशन मिल जाएगी। ओके और सर, इसके थैंक यू अलावा सर, एक थैंक एक बहुत ही अच्छा है कि अ, मैं खुद भी कई सारे प्रोग्राम्स कराता हूँ नॉर्मली, लेकिन मैंने बस्तर तक नहीं भेजा है। मैं यू। जी जी रायपुर या दुर्ग तक ही भेजता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वहां से बच्चा आ जाएगा। लेकिन अब चूंकि जी ऑनलाइन भी सब कुछ पॉसिबल है, तो अगर फ्यूचर में मैं कोई भी कैंप कराता हूँ बच्चों के लिए दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जी मैं सर। आपके यहाँ भी इंस्टीट्यूट में भी इनवाइट करूंगा बच्चों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर वी विल बी वेरी मच ग्रेटफुल, और हमारे स्टूडेंट्स इवन फैकल्टीज के लिए भी अगर कुछ ऐसा ट्रेनिंग आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो सर बताइएगा। श्योर। हमारे फैकल्टीज विल बी, इट विल बी अप्रिसिएशन फॉर अस कि आप लोग हम लोग को ज्वाइन करेंगे सर, और हम लोग आपको ज्वाइन करेंगे सर। जी सर। मैं हमेशा कोशिश करूंगा। हमारे यहाँ से काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी पे, अटल एफडीपी के थ्रू भी होते हैं। तो चूंकि अभी जी तो जी सर। कोविड की वजह से सारा ऑनलाइन हो गया है, तो लेकिन मैं जी जी जो सर। फैकल्टीज करते हैं मैं उनको भी बोल दूंगा आईओटी पे, 3D मशीन्स पे, या जिस पे भी हाँ सर। ट्रेनिंग हो रहा है तो आप लोगों को भी इनविटेशन जाए जिससे कि आप लोग भी पूरा पार्टिसिपेट कर सकें बच्चों के साथ। जी सर। थैंक यू सर, एंड मुझे थैंक्स फॉर लगता योर है टाइम सर। परमिंदर सर जी ने हाँ सर, आप पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना है।
हेलो सर, हेमेंद्र अमित सर। जी जी सर बताइए। सर, सर्वप्रथम धन्यवाद। आपके जो लेक्चर था काफी इंफॉर्मेटिव था और धन्यवाद काफी सर। कुछ सीखने को मिला सर इसमें। सर मुझे एक चीज ये लगती है कि बच्चों के साथ साथ फैकल्टी को भी अगर सिस्टमेटिक टाइम पे ट्रेनिंग मिलती जाए तो चीजें प्रॉपर में ट्रांसफर हो पाएगी सर। हमारा पूरा का पूरा फोकस बच्चों की ट्रेनिंग पे ही रह गया है। हमने बच्चों की ट्रेनिंग काफी बढ़ा दी है। जी सर। ये जो नई एनईपी आई है उसमें तो और भी काफी स्लॉट और ज्यादा दे दिया है। पर जी कहीं ना कहीं फैकल्टी इससे छूटता जा रहा है सर। अगर फैकल्टी की ट्रेनिंग भी प्रॉपर वे में मिलती जाए तो वो जितने समय बच्चों के साथ में उनको ट्रांसफर कर पाएगा, या एटलीस्ट फैकल्टी को पता चल पाएगा कि पढ़ाना क्या है या कैसे करना है चीजों को। ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बोला। जैसे मैं अभी वही सैमसंग रिसर्च का भी बता रहा हूँ आपको, जो मैंने अभी सैमसंग रिसर्च के साथ टाई अप किया है। दो अभी वो केवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए नहीं ओपन हुआ है। तो उसमें वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को तो ट्रेनिंग दे ही गैलेक्सी मोबाइल्स में जो भी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं। हाँ। इसके अलावा अगर फैकल्टी चाहे तो फैकल्टी को भी ट्रेन करेंगे। अभी कोविड के बाद वो फैकल्टीज के लिए भी सेशन कराएंगे, फैकल्टी को अपने आप विजिट कराएंगे R&D सेंटर में। तो केवल ऐसा सैमसंग के साथ ही लिमिटेड नहीं है, कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि फैकल्टी की ट्रेनिंग कराती हैं। एंड वो पूरा का पूरा उसको कोशिश करती हैं कि उसमें फैकल्टी को जो भी नई टेक्नोलॉजीज आनी है उस पर उनको वो करे। जी तो वो इस चीज से तो मैं आपके एग्री करता हूँ। दूसरा, एक अटल FDP के थ्रू भी उन्होंने काफी कोशिश की है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एज अ फैकल्टी आप उसको कभी भी, अभी भी उन्होंने मेरे ख्याल से नया वेव अटल FDP का चालू हुआ है जनवरी से। आप हाँ। उसमें कोई भी आप उसमें देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोग्राम अच्छा है तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है सर सर। वो जो अटल एफडीपी के प्रोग्राम्स हैं वो अगेन अपना एसटीटीपी या एफडीपी टाइप ही हो गए हैं। हाँ सर। तो एक फैकल्टी अगर इंडस्ट्री में, जैसे आपने सैमसंग गैलेक्सी की बात की या टीसीएस की बात की, जी, ऐसी जगह पे जाके ट्रेनिंग लेने में एक अलग चेंज आएगा इसके लिए मेरे तो ख्याल सर से। फिर आपको इंडस्ट्री एकेडमी या कोलैबोरेशन हाँ, करना शुरू करना पड़ेगा। जस्ट मुझे सर लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए सर कि एक आध ट्रेनिंग साल भरे में एक फैकल्टी को 10 दिन की 7 दिन की हाँ जी, मिले इसके तो लिए वो। हमने रिकमेंडेशन भी दी है हाँ, जी कि हर इंस्टीट्यूट में एक इंडस्ट्री एकेडमी या कोलैबोरेशन कमिटी हो, जी जी। जिससे कि आपके यहाँ से कुछ मेंबर हों, फैकल्टी हों, कुछ इंडस्ट्री के हों, जिससे कि एक बहुत ही स्ट्रांग कमिटी हो सके। और वो कमिटी जब ड्राइव करेगी, कई बार क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि मेरे को ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो हो सकता है वो इंस्टीट्यूट के लिए कॉस्ट हो, हम्म, लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट है जो कि हो सकता है फ्यूचर में उसके अच्छे रिटर्न हो। आप अगर ट्रेंड हो गए हो तो उस चीज़ के लिए। अब उस कॉस्ट को बियर करने के लिए परमिशन से लेके बहुत सारी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो वो बोर्ड जब किसी चीज़ को रिकमेंड करता है, तो वो चीज़ें ईज़िली हो जाती हैं। पर सर अभी क्या है कि ये ऑनलाइन मोड से काफी दूसरी चीजों के बारे में सोचने का मौका मिला सर। जैसे कि अभी मैं इंदौर से बैठ के आपका कोर्स अटेंड कर रहा हूँ, पर ओके, अगर मान लीजिएगा ये ऑफलाइन होगा तो शायद मैं मेरे को परमिशन नहीं मिल पाती वहां तक आने की, या ठीक है। मतलब अभी हमारी एग्जाम भी चल रही कॉलेज में तो पॉसिबल नहीं था कि मुझे परमिशन मिलती। पर ऑनलाइन से मैं काफी कंफर्टेबल होकर देख पा रहा हूँ। तो वैसे अगर इंडस्ट्री की भी ट्रेनिंग हो जाए तो फैकल्टी को काफी बेनिफिट मिलेगा। जस्ट एक इसके लिए आपका आपको मतलब मुझे लेक्चर लगता है देख के कि मुझे ऐसा सुझाव आया बस। ऐसा मेरे पास कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम आते हैं, लेकिन जी जी। वही है कि वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है। वो मेरी अच्छा। यूनिवर्सिटी के लिए आया जी जी जी। इंडस्ट्री से। जैसे अभी मुझे बिल्कुल। लगता है टाटा टेक्नोलॉजीज ने मेरे को मेल किया है जी कुछ सर। दिन पहले, जी 2 या 3 दिन पहले। जी तो वो एक मीट कराने वाले हैं, जी तो जी उसमें फैकल्टी मीट भी होगी, प्लेसमेंट ऑफिसर्स मीट भी होगी, कई सारी की मीट है। जी। अब लेकिन वो पॉइंट यहाँ पर ये है कि उसको ड्राइव कौन करे, या तो सही बात है इंस्टीट्यूट सर। से कोई ड्राइव करे या यूनिवर्सिटी से कोई ड्राइव करे। राइट सर। तो हमने उसकी रिकमेंडेशन प्लानिंग कमीशन में दी है। जी जी मतलब जी जो भी टास्क फोर्स है और जी जो रिपोर्ट है उसमें हमने इस चीज़ को रखा है। जी। तो मुझे लगता है कि एक बार शायद अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये चीज़ें सही है। थोड़ा-सा और तेज़ होंगी। लेकिन हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे, इंस्टीट्यूट लेवल पे भी ये करना बहुत ज़रूरी है। जी हम केवल यूनिवर्सिटी के भरोसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि हर आदमी बिज़ी है। इंस्टीट्यूट को भी अपना एक विज़न सोचना पड़ेगा कि हम, मेरा विज़न कहाँ है, मैं 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ ले जाना चाहता हूँ या 10 साल के बाद कहाँ ले जाना चाहता हूँ। ट्रू। तो एक बार वो चीज़ थोड़ी क्लैरिटी आएगी तो उसके हिसाब से फिर सारी चीज़ें उसी ऑर्डर में जाएँगी। थैंक यू सर, आपने काफी अच्छे आंसर दिए सर मुझे। सर आपसे धन्यवाद। लास्ट रिक्वेस्ट है, अगर आप आपका ईमेल आईडी शेयर कर देंगे चैट बॉक्स में तो हमें फर्दर कांटेक्ट जी, जी। करने के लिए मैं अभी आसान कर देता हूँ। हो। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। मैंने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही शेयर कर दिया है। तो आप कभी भी मेरे साथ टच में रह सकते हैं। मैं लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव हूँ। आप लिंक्डइन पे मेरे साथ टच में कभी भी रह सकते हैं।
Any queries? Any queries from participant side? I think, sir, there is no query from participant side, sir. ओके सर। ओके, तो कंक्लूड करें सर? जी सर। ओके, धन्यवाद अमित सर, आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के असेसमेंट के लिए रूब्रिक्स के डिज़ाइन को बहुत अच्छे ढंग से समझाया और निश्चित ही स्किल फर्स्ट और थ्योरी लेटर कॉन्सेप्ट के अनुसरण करके हमारे स्टूडेंट जॉब क्रिएटर होंगे, ना कि जॉब सीकर होंगे। आपके इस सत्र के लिए AICTE, CSVTU, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जसपुर और सभी प्रतिभागियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Okay, thank you, sir. Dear participants, we hope you have enjoyed today's session and take away useful experiences from the lecture of different experts. Thank you for your cooperation for whole day. Feedback form is shared through chat box. Fill it positively at time. We will meet tomorrow morning sharply at 10. Good wishes to all of you. Thank you. डियर पार्टिसिपेंट्स, क्विज और फीडबैक फॉर्म दोनों चैट बॉक्स में डाल दिया गया है। प्लीज इसे एज सून एज जितना हो सके जल्दी से फिल कीजिए। बोलो कौन कौन सा उसमें डाल देंगे क्योंकि यहाँ पे बोल देते हैं। डियर पार्टिसिपेंट्स, क्विज 1, क्विज 3 और क्विज 7 चैट बॉक्स में डाल दिया जा रहा है। प्लीज इसे चेक कर लीजिए और फिल कीजिए।